नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत पुणे से होती है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम राकेश खेडेकर है, जिनका उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है, और इनकी पत्नी जिनका नाम जो है गौरी संबेकर है, जिनका उम्र जो है लगभग 32 वर्ष के आसपास है। और ये दोनों सेटल्ड हैं, दोनों जो है यानी नौकरी करते हैं। पति और पत्नी के बीच लगातार जो है नोक झोंक हो रहा था, और नोक झोंक इस वजह से हो रहा था क्योंकि हस्बैंड जो है जॉब के चक्कर में जगह बदलते हैं, जिस वजह से उनकी पत्नी का जो है जॉब चला जाता है, और इसी बात को लेकर दोनों में लगातार नोक झोंक होते रहता है। और नोक झोंक होते होते इस कदर जो है ये बढ़ जाता है। उसके बाद एक कत्ल होता है और प्रशासन के पास एक कॉल जाता है, और ये बताया जाता है कि बाथरूम में जो है एक लाश पड़ी है। और जैसे ही प्रशासन वहां पर पहुंचती है तो ये देख करके दंग रह जाती है। तो आखिर इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस बाथरूम में किसका लाश पड़ा हुआ था और ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से ये कत्ल हुआ, और ये जो है मिस्ट्री केस की कैसी सॉल्व होती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है पुणे से होती है, जहां एक शख्स जिसका नाम राकेश खेडेकर है, जिसका उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है, और इनकी पत्नी जिनका नाम जो है गौरी संबेकर है, जिनका उम्र लगभग जो है 32 वर्ष के आसपास है। दोनों काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, यानी दोनों जॉब करते हैं। यदि हम बात करें राकेश संबेकर की, तो ये जो है हिचाजी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात हैं, और इनकी पत्नी जो है मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, और ये जो है मीडिया में काम करती है। और दोनों के बीच जो है 2022 में जो है शादी हुआ था, और दोनों की ज़िंदगी अच्छे खासे यानी अच्छे तरीके से चल रहा था। और ये चूंकि 2022 में कोरोना का समय रहा था, इस वजह से राकेश जो है वर्क फ्रॉम होम जो है अपने कंपनी के लिए घर पर रह करके ही वो काम करते थे। और उसके बाद जो है उनको कंपनी के तरफ से ये ऑफर आता है कि आप जो है बेंगलोर में रहकर काम कीजिए। उसके बाद राकेश जो है अपने पत्नी के साथ बेंगलोर चला जाता है, और बेंगलोर जाकर अपने कंपनी का काम जो है करना शुरू कर देता है। लेकिन जगह बदलने के कारण, यानी राकेश की पत्नी जो है गौरी, इसका जॉब जो है चला जाता है। हालांकि गौरी वहां पर भी जाकर के बहुत सारे जो कंपनी थी उसमें जाकर अपना बायोडाटा जमा करती है, इंटरव्यू देती है ताकि उसको जॉब मिले, लेकिन वहां पर उनको जॉब नहीं मिल पाता है। वो बहुत प्रयास करती हैं कि किसी न किसी कंपनी जॉब लग जाए, लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो जो है फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ने लगती है, और वो फ्रस्ट्रेट जो है डिप्रेस्ड होने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। और इसी बात को लेकर अपने पति राकेश पर ये आरोप लगाते रहती है कि तुम्हारे चलते जो है यानी मेरा जॉब चला गया, मेरा कैरियर समाप्त हो गया, और अब दिन भर घर पर हम बैठे रहते हैं, मेरे पास कुछ करने के लिए काम नहीं है। और यही बात को लेकर के जो है डेली दोनों में जो है झगड़ा होते रहता था। यानी जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए थे तो शिफ्ट हुए लगभग 1 महीना ही हुआ होगा। तो 26 मार्च को जो है यानी गौरी खाना बनाती है, यानी चावल, और शाम में जो है डाइनिंग टेबल पर जो है चावल और सब्जी खाने के लिए रखती है, और अपने पति को जो है खाना परोसने ही वाली थी। लेकिन उसी बात को लेकर फिर से वो जो है झगड़ा करने लगती है, और अपने पति पर बार बार आरोप लगाने लगती है कि तुम्हारे चलते जो है मेरा जॉब चला गया, मेरा कैरियर समाप्त हो गया। मेरा कैरियर का क्या, अभी ये लोग खाने के लिए बैठे ही थे, खाना जो है प्लेट में निकला भी नहीं था। उसी बीच बात इतना बढ़ जाता है कि गौरी जो है एक तमाचा जो है अपने पति
राकेश को मार देती है और उसके बाद वो जो है किचन में जाती है और वहाँ जो चाकू होता है उस चाकू से फेंक कर जो है राकेश को मारती है, जिसके वजह से राकेश को जो है हल्का कट लगता है। और उसके बाद राकेश का गुस्सा एकदम सातवां आसमान पर पहुंच जाता है और इतना गुस्सा में आता है कि लगातार उस चाकू से अपनी पत्नी को कई बार उस पर प्रहार करता है और उसका जान ले लेता है। और उसका जान लेने के बाद वो वहीं पर बैठ करके रात भर अपनी पत्नी से बातें करता है लाश से कि आखिर बताओ जो है यानी तुम क्यों मुझसे झगड़ा करती हो, तुम्हारा कैरियर हमने समाप्त नहीं किया, अगर चाहती तो ये बात सभी नॉर्मल हो सकता था। ये बहुत सारी बातें वो रात भर अपनी पत्नी के लाश के साथ बात करते रहा। करते करते जो है ये सुबह हो जाता है, यानी 27 मार्च आता है और 27 मार्च का लगभग 10 बज चुका होगा। उसके बाद राकेश को ये एहसास होता है कि वो जिसके साथ बैठा हुआ है अब वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक लाश है। उसके बाद उसको दिमाग में आइडिया आता है, चूंकि वो अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ था वहाँ पर, उसके पास बड़े बड़े ट्रॉली बैग थे। वो जो एक बैग को खाली करता है और उसके बाद अपनी पत्नी की लाश को यानी उस ट्रॉली बैग में भर कर यानी बाथरूम में रख देता है। उसके बाद एक छोटा सा बैग को रेडी करता है और उसमें अपने कपड़ा रखता है और फिर अपने गाड़ी लेकर के जो है वहाँ से चला जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहा था उसी बीच वो 2 कॉल करता है। एक तो जो उसके घर पर एक पेंटर आए थे उस पेंटर को कॉल करता है कि मेरी पत्नी जो है सुसाइड कर ली है और मेरी पत्नी का लाश जो है बाथरूम में पड़ा हुआ है, ये जाकर के मकान मालिक को बता दो। और उसके बाद वो पेंटर जो है दौड़ते दौड़ते आनन फानन में मकान मालिक के पास पहुंचता है और उनको ये सारी बातें बताता है। और उसी बीच ये जो राकेश है यानी पुलिस वाले को भी कॉल करके बताता है कि हमने अपनी पत्नी को यानी मार दिया है, हम दोनों के बीच जो है झगड़ा काफ़ी हो रहा था और हम अपने आप को जो है सरेंडर करने आ रहे हैं। और ये मामला चल ही रहा था। उसी बीच जो है जब ये मकान मालिक को ये बात पता चला कि उनके घर में लाश है, उसके बाद मकान मालिक जो है अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले बेंगलोर पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनके घर पर एक नया किराएदार आया था और वो जो है अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। उसके बाद प्रशासन वहां आती है, मकान मालिक और जो है प्रशासन के देख रेख में उनका दरवाज़ा खोला जाता है और जब बाथरूम में जा कर के चेक करते हैं तो सच में वहां पर एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था। और उस ट्रॉली बैग को जब खोला जाता है तो उसमें उसकी पत्नी का लाश था। उसके बाद उस बॉडी को जो है कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और मकान मालिक से उनका एड्रेस माना जाता है, क्योंकि जब कोई रहने आते हैं तो उनको जो है एड्रेस लेना होता है, उनका आधार कार्ड, तब जो है उनको एड्रेस दिया जाता है प्रशासन को। और उसके बाद एड्रेस से प्रशासन जो है उनके घर पर जहां का रहने वाला राकेश था वहां पहुंचने का प्रयास करती है। और जो है एक बेंगलोर से एक प्रशासन की टीम यानी पुणे निकलती है, लेकिन उसी बीच ये राकेश बेंगलोर से चूंकि ये पुणे निकल चुका था, जब ये बेंगलोर से पुणे की ओर निकला था उसी बीच जो है रास्ते में यानी फिनाइल का शीशी खरीदता है और उस पूरे फिनाइल के बोतल को जो है पी लेता है। और उसके बाद गाड़ी चलाते हुए यानी पुणे के एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम श्रबला पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकता है और जो है हिलते हुए, चूँकि उसमें नशा था, वो पुलिस वाले के पास पहुँचता है और ये सारी बातें बताता है कि हमने अपनी पत्नी को का कत्ल कर दिया है। और उसके बाद वहाँ पर जो है तुरंत जो है बेहोश हो जाता है। आनन फानन में तुरंत जो है उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उस अस्पताल का नाम जो है सत्कार हॉस्पिटल होता है। लेकिन उस हॉस्पिटल वाले के सूझबूझ के साथ राकेश को जो है बचा लिया जाता है और उसके बाद जब ये होश में आता है तब ये सारी सच्चाई बताता है। ये बताता है कि किस प्रकार से मेरी पत्नी जो है डेली हमसे लड़ती थी और बात इस कदर बढ़ गया कि वो जो है हम पर चाकू चला दी, उसके बाद हमने उस पर प्रहार किया और उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। सोचिए एक ऐसा कत्ल जो कि बिना सोचे समझे
बिना प्लानिंग किए हुए जो ये कत्ल होता है, और मात्र जो है एक छोटी सी बात को लेकर के कि केवल जगह बदलने के कारण उनकी पत्नी का जो है जॉब चला जाता है। तो दोस्तों, अभी तक का पूरा कहानी यही था। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।